तीसरा वचन भी, तीसरी वाणी भी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। तीसरा वाणी है, तीसरा वचन है, रिलेशनशिप के ऊपर बात करता है प्रभु यीशु। रिलेशन, यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 26 और 27 पद में लिखा है, तीसरा वाणी। इसमें इस तरह का लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, थोड़े 25 पद से ही मैं पढ़ना चाहता हूँ, 25 पद से। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और माता की बहन, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थीं। तो जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम करता था पास खड़े हुए देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, देख तेरी माता। और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये तीसरे वाणी में एक रिलेशन, नया एक संबंध के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। नया संबंध यीशु मसीह में जो आते हैं, जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं, उनका संबंध, उनका एक नया एक रिलेशन बनता है, नया एक दायरा बनता है, नया एक परिवार बनता है, नया एक संबंधी बनते हैं। पता है क्यों? जिस दिन मैंने यीशु प्रभु को ग्रहण किया, मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता माना, मेरे अपने लोगों ने मुझे तिरस्कार किया। मेरे लोगों ने, मेरी माँ ने कहा ये मेरा बेटा नहीं है, पिता ने कहा मेरा नहीं है। आप सोचो, अगर आपके साथ ये बातें हो तो क्या लगेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमारे हृदय में कार्य किया, हमें सोचने का मौका दिया। सचमुच में शैतान और परमेश्वर का बीच में वही संबंध तो है ना। हमारा, मेरे माँ बाप ने मुझे उस दिन त्यागा क्यों ना हो, अपने पुत्र के मानने से इनकार क्यों ना किया हो, लेकिन मेरे बहुत से माता पिता मुझे मिल गए, मेरे बहुत से भाई बहन मुझे मिल गए, मेरे बहुत से इष्ट मित्र मुझे मिल गए, मेरा घराना बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह क्रूस पे लटके हुए हैं, उसके सामने, उसके नज़दीक ये जो यूहन्ना, जो चेला जो लिख रहा है, वो वहाँ पे खड़ा है और कुछ स्त्रियाँ खड़ी हैं, मरियम भी खड़ी हैं और स्त्रियाँ भी खड़ी हैं। उसी समय उसने कहा, देख ये कौन है, ये तेरा पुत्र है। यूहन्ना की ओर दिखा करके मरियम को उसने कहा, ये तेरा पुत्र है। उसी तरह से उस चेले को कहा, देख ये तेरी माता है। अब से एक रिलेशन, नया रिलेशन स्थापित कर दिया, नया एक संबंध स्थापित किया यीशु मसीह ने। आज अगर आपका और मेरे जीवन में, परंतु ऐसा नहीं है कि मरियम के एक ही बेटा यीशु मसीह था, ऐसा है क्या? नहीं है। बाइबल कहता है, ये मत्ती उसका 13 अध्याय का 55 और 56 अगर पद आप पढ़ें, बाद में पढ़ लेना। उसी तरह से आप मरकुस 6 अध्याय का 3 पद, बहुत से जगह पे लिखा है, पढ़ लेना। वहाँ पे लिखा है कि उस मरियम और जोसेफ के द्वारा और भी बेटे बेटियाँ थीं, बेटियाँ भी थीं, 2 से ज़्यादा थीं, और बेटे भी थीं, बेटे के नाम भी लिखा हुआ। वो कह सकता था ये माता को ले जाओ, अपने देखभाल करो, लेकिन नहीं, उनके कोई भी भाई बहन, किसी ने भी, जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, क्रूस तक, किसी भाई ने, किसी बहन ने, किसी ने भी उसको विश्वास नहीं किया, किसी ने भी यीशु को प्रभु माना नहीं। परंतु पुनरुत्थान के बाद में उसका भाई याकूब प्रभु का बहुत बड़ा दास सेवक बन गया, यरूशलेम के चर्च का एक बहुत बड़ा एक बिशप बन गया, वो दास बन गया वहाँ का। पुनरुत्थान के बाद हुआ वो घटना, उससे पहले नहीं थे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया, वो जिम्मेवारी उसकी माँ की जिम्मेवारी, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया था, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, तो उसकी जो जिम्मेवारी थी उसने यूहन्ना को दे दी, एक नया संबंध स्थापित कर दिया। मगर बेटे बेटियां तो थीं, और भी थीं, उनको दे सकता था, वो देख सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने जो यीशु मसीह में है वो नया संबंध को यहाँ पे स्थापित कर दिया। 12 अध्याय का, मत्ती 12 अध्याय का 46 और से 50 पद में अगर हम देखें तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। जब कुछ लोग आए, यीशु मसीह उस समय भीड़ के बीच में प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, उनके बीच में यीशु मसीह हैं। कुछ लोगों ने आके यीशु मसीह के पास आके कहा, बाहर आपके माता और आपके भाई लोग, आपके बहन लोग बाहर हैं,
तभी यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई और मेरी बहन है? तभी उन्होंने स्पष्ट किया, जो मेरे वचनों को सुनता है, जो मेरी बातों को पालन करता है, जो मेरी इच्छा को पूरी करता है, जो पिता की इच्छा है, जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो उसकी इच्छा को पूरी करता है, वही कौन है? मेरे भाई भी हैं, मेरे बहन भी हैं, मेरी माताएं भी हैं। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया, ये हमारा शारीरिक संबंध से हमारे अपने नहीं हुए। अगर शारीरिक संबंध हैं, हमारे अपने हैं, उस संबंध का क्या करेंगे? आप मसीह में आ गए, आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर ग्रहण किया, लेकिन अपने शरीर के, आपके रक्त के अपने लोग आपके विरुद्ध में खड़े हैं, आपको मारने के लिए तैयार हैं, आपको आपके जो प्रॉपर्टी है उससे आपको बेदखल करने के लिए तैयार हैं, आपको समाज से तिरस्कृत करने के लिए तैयार हैं, आपको हर एक जगह से वो बाहर करने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहेंगे? वो आपके सगे संबंधी हैं, बेशक खून के रिश्ता क्यों ना हो। यीशु मसीह ने क्या किया? जो परमेश्वर की इच्छा को पालन करता है, जो यीशु मसीह के इच्छा को पालन करता है, उसकी वचन को पीछे चलता है, वो ही मेरे हैं। स्पष्ट है, इस भ्रम में न रहिए, भूल में रह रही है, मेरा ये अपना है, मेरा ये अपना है, मेरा ये अपना है। अगर वो यीशु को मानने वाले हैं, जरूर आपके अपने हो सकते हैं, अगर वो यीशु को, लेकिन सब पे भी भरोसा न रखिएगा। सारे यीशु को मानने वाले कहेंगे मैं यीशु को मानता हूं, लेकिन उनका काम बहुत टेढ़ा भी हो सकता है, बेईमान भी हो सकते हैं, झूठे मक्कार भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जिनके जीवन में आत्मा का फल दिख रहा है, जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हैं, आप उस पर भरोसा रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ये मान सकते हैं, ये अपने हैं, हमारे हैं। पौलुस लिखता है एफिसियों 4 अध्याय में, अगर देखें, हम पढ़ेंगे नहीं, 3 पद से लेकर 6 पद में अगर पढ़ो तो वहां पे पौलुस क्या लिखता है? पौलुस प्रेरित पौलुस लिखते हैं उस इफिसियों की मंडली को, वो कहते हैं एक देह है, एक परमेश्वर है, एक उद्धार करता है, और एक ही मसीह जो हमारा सिर है वो एक है। हमें एकता, अर्थात एक देह में, एक शरीर में एक होकर के अगर हम हैं तो फिर क्या है? हम अलग अलग नहीं है। फिर क्या है? हम भाई भी हैं, बहन भी हैं, हम माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं, सब कुछ हैं। प्रभु यीशु ने क्या किया? यहाँ पे एक नया रिलेशन स्थापित कर दिया, एक संबंध स्थापित कर दिया। यीशु मसीह में जो पाए जाते हैं, हम नहीं जानते हो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और चाइना, इधर उधर देशों के लोगों को हमारा कोई नजदीक का रिलेशन, लहू का कोई नाता नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब कोई मिलता है जो यीशु के नाम से मिलता है, हमें लगता है कि जब हम उसके गले मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है मेरा अपना सगा भाई है, मेरी अपनी बहन है, मेरी माता है, मेरी आंटी है। लगता है कि नहीं लगता? क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन एक ही है, यीशु मसीह ने जो क्रूस पे वो रिश्ता बनाया, क्रूस में वो रिश्ता स्थापित किया, नया जो संबंध बना दिया, नया एक परिवार को निर्माण किया, वो संबंध ही इटर्नल संबंध है, अनंतता का संबंध है। आज यीशु मसीह अगर न हो, क्योंकि रोमियो 8:9 में पौलुस लिखते हैं, रोमियो 8 अध्याय का 9 पद में, अगर यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वो उसका नहीं है। अगर मसीह की आत्मा नहीं है, मसीह का नामधारी हो सकता है। साल में एक बार गुड फ्राइडे ईस्टर पे चर्च आने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं, हो सकता है मसीह का काम उनके जीवन में नहीं होगा। अगर ऐसा है, ध्यान रखिए, फिर हमें भरोसा करने में कतराना पड़ सकता है। हमारा संबंध, हम जितना निकट होंगे, जितना हम नजदीक आएंगे, तभी हमारा रिलेशन बढ़ेगा, संबंध बढ़ेगा। हम कहते हैं आप मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, हम अपने घर में बुलाएं, भाई मेरे घर आ जाओ, बहन मेरे घर आ जाओ, या आप बोलो अंकल मेरे घर आ जाओ। हम आए ना आपके पास, आप हमारे घर में आओ ना, हम आपस में संबंध ना बनाए, नजदीक का रिलेशन तब बनेगा जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को नजदीक से जानेंगे। यीशु मसीह वही चाहता है। यीशु मसीह ने क्रूस से जो दूसरा वाणी बोला है, उसने एक नया संबंध, एक नया रिलेशनशिप स्थापन करने की बात कहा। अगर हमारे जीवन में ये संबंध है कि नहीं है, हम अभी भी वैसा ही हैं, एक ही परिवार में हैं, कटे हुए हैं, हम अलग थलग हैं, तो ध्यान रखिए, फिर हमने यीशु मसीह को सही तौर से उस रिलेशन को पहचाना कि नहीं पहचाना, उस संबंध को पहचाना कि नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है वहाँ पे। इसी कारण आज का दिन हम एक एक वाणियों को ऐसे सुनते हुए आ रहे हैं, परंतु ये वाणियाँ अगर आप अपने जीवनों में ग्रहण करें
इस वाणियों को अपने जीवन में लागू करने की चेष्टा करें, जीने की चेष्टा करें, तभी ये वाणी प्रचार करने का फायदा होगा। अन्यथा क्या होगा, हर साल की तरह हम सुनेंगे और फिर चले जाएंगे, फिर जैसे थे वैसा ही रहेंगे, तो कोई लाभ होने वाला नहीं। प्रभु आपका आशीष करे।